प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के 3 चुनावी राज्यों में आज जनसभाएं करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में रैली करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी के बाद एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में पुडुचेरी में आज दूसरी रैली करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शाम 4:30 बजे पुडुचेरी के एएफटी थिडल में रैली को संबोधित करेंगे। 6 अप्रैल को दक्षिण भारत के 3 राज्यों केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के प्रति समर्थन जुटाने के लिए आज तीनों जगह रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की 25 फरवरी के बाद एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में पुडुचेरी में आज दूसरी रैली होगी। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 4:30 बजे पुडुचेरी के एएफटी थिडल में रैली को संबोधित करेंगे। पुडुचेरी में एनडीए का नेतृत्व करने वाली पार्टी एआईएनआरसी पुडुचेरी विधानसभा की कुल 30 में से 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी और एआईएडीएमके 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एआईएनआरसी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एन रंगासामी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। केरल में भी बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने पलक्कड़ से मेट्रोमैन ई श्रीधरन को बीजेपी उम्मीदवार बनाया है। केरल में पलक्कड़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु में तिरुप्पुर जिले के धारापुरम में जनसभा को संबोधित करेंगे। धारापुरम से तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष एल मुरुगन चुनाव लड़ रहे हैं। एल मुरुगन पेशे से वकील हैं। वकालत का उनके पास 15 साल का अनुभव है। माना जाता है कि एल मुरुगन ने तमिलनाडु में बीजेपी के विस्तार में अहम भूमिका निभाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दक्षिण भारत मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ पश्चिम बंगाल में भी आज कई चुनावी रैलियां होनी है। चूंकि देखिए दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, तो ऐसे में हर तरह की जोर आजमाइश हर सियासी दल की तरफ से। मेरे साथ कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। हमारे साथ सिद्धार्थ जो कि मदुरई से हैं, इसके साथ ही पूजा मेहता हमारे साथ कोलकाता से और ब्रजेश मिश्रा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। ब्रजेश, आज आखिरी रण है, मतलब दूसरे अगर हम चरण की बात करें तो आज का दिन आखिरी होगा लोगों के बीच जाने का, जनता के बीच जाने का, और शायद यही वजह है क्योंकि दूसरे फेज में एक सीट ऐसी है जिस पर निगाह सबकी टिकी हुई है और वो है नंदीग्राम। बिल्कुल शिरीन, और इसी के लिए पूरी ताकत पार्टी ने झोंकी है और जितने भी तूफानी दौरे हैं वो पार्टी के बड़े नेता आज कर रहे हैं। खासकर अमित शाह जो गढ़ माना जाता है नंदीग्राम, जहां से बीजेपी और टीएमसी की इज्जत लगी हुई है, वहाँ पे आज रोड शो करने जा रहे हैं। और यही नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी भी वहाँ पे रोड शो करने वाली हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज दूसरे चरण का जो आखिरी दिन है प्रचार का, तो कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है और हर भी जितने भी लोगों के पास पहुंचना है वो पहुंचना चाहता है, क्योंकि नंदीग्राम का जो संग्राम है वो काफ़ी दिलचस्प हो गया है और सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी। आप समझ सकते हैं कि जितने भी बड़े नेता हैं वो उन्होंने नंदीग्राम में कैंप किया हुआ है। ममता बनर्जी कई दिनों से वहाँ पे कैंप कर रखी हैं। बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं उन्होंने वहाँ कैंप कर रखा है। अमित शाह आज लगातार वहाँ रोड शो कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये नंदीग्राम का संग्राम एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका है सभी पार्टियों के लिए। और जितने भी ताकत है पार्टी उसमें वहाँ पे लगाना चाहती है। तो आज 30 सीटों पे जो सेकेंड फेज में 1 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, 30 सीटों पे आज चुनाव प्रचार थम जाएगा शाम में। उससे पहले पार्टियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। शिरीन, ठीक है, नंदीग्राम का रुख कर लेते हैं। वहाँ से मेरे साथ पूजा हैं। पूजा, आप तो नंदीग्राम में ही हैं, क्या क्या कार्यक्रम आज है वहाँ पर? देखिए शिरीन, आपको बता दें नंदीग्राम ही आने वाले दिन में पश्चिम बंगाल की दिशा और दशा तय करेगा। नंदीग्राम वही सीट है जो आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो भी तय करेगा। और अभी जो है डिसाइड करना है कि आखिरकार दादा को चुनता है नंदीग्राम या फिर दीदी को। लेकिन आज क्योंकि 5 बजे तक जो है आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, 1 तारीख को जो है दूसरे चरण का मतदान होना है, उससे पहले आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोड शो करने वाली है नंदीग्राम में। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये है भांगा बेड़ा, यहाँ पर एक शहीद बेदी है। जो जितने भी जिन लोगों की जान गई थी पुलिस फायरिंग में नंदीग्राम में, यहाँ पर एक शहीद बेदी है। यहाँ से जो है माल्यार्पण करके एक ट्रिब्यूट पे करने के बाद जो है लगभग 3 किलोमीटर तक जो है लंबा रोड शो करेगी मुख्यमंत्री और जाएंगी सोनाचूड़ा। रोड शो के बाद जो है 3 जो है जनसभाओं को संबोधित करेंगी, क्योंकि आज चूंकि आखिरी दिन है प्रचार का, 5
5 बजे तक ही जो है चुनाव प्रचार होगा। इसलिए कहा जा रहा है ममता बनर्जी आज पूरी ताकत झोंक कर जो है वो कैंपेन करेंगी। कल भी हमने देखा जहां 8 किलोमीटर के आसपास जो रोड शो होने वाला था, वहीं जो है वो गांव में चली जाती है। लगभग 15 किलोमीटर जो है वो रोड पदयात्रा करती है। तो कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस हो या फिर बीजेपी आज पूरी ताकत के साथ जो है इस नंदीग्राम के रण में जो है उतरेंगे और आखिरी चरण का जो ये होना है प्रचार 5 बजे तक पूरी मेहनत से करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज आखिरी दिन है, ऐसे में कोई कोर कसर किसी भी तरह से ना रहे, ये सुनिश्चित करने की तैयारी पूरी दोनों ही दलों की तरफ से, क्योंकि मुकाबला बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का ही पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं। अब सीधे मदुरई का रुख करते हैं, वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी सिद्धार्थ। दक्षिण भारत भी बहुत महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए, क्योंकि रहकर वक्त पर चाहे प्रधानमंत्री जा रहे हों या फिर गृह मंत्री वहां का दौरा कर रहे हों, आज प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हैं 3 चुनावी राज्यों में। बिल्कुल, जैसे आपने कहा बीजेपी के लिए दक्षिण भारत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, क्योंकि 2 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में चुनाव होने वाला है। और केरल और तमिलनाडु में हम देखेंगे तो बीजेपी का सबसे बड़ा टास्क है कि वो बहुत ताकत से इस स्टेट में, दोनों स्टेट्स में एस्टैब्लिश करे। क्योंकि हम तमिलनाडु की असेंबली देखेंगे तो बीजेपी एआईडीएमके के साथ अलायंस में है और बीजेपी का अभी कोई भी एमएलए नहीं है तमिलनाडु के विधानसभा में। तो इसके कारण तमिलनाडु में बीजेपी का हम लीडर्स के साथ बात किया और तमिलनाडु के बीजेपी लीडर्स कॉन्फिडेंट है कि इस बार उनके 20 कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, 20 उम्मीदवार तमिलनाडु से चुनाव लड़ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि वो डबल डिजिट्स में एआईडीएम के अलायंस के साथ वो एंटर करेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट सिर्फ डबल डिजिट्स में एंटर करना चाहते हैं और वो है उनका कॉन्फिडेंस। और ये जो हम है अभी ये फाइनल वीक है और सिर्फ एक हफ्ता है इलेक्शन के लिए, पोलिंग डे के लिए। अप्रैल 6 को पोलिंग डे है और ये हाई प्रोफाइल वीक है, क्योंकि बीजेपी के सारे बिग गन्स जो कहा जाता है कैंपेनिंग के लिए, वो सारे तमिलनाडु में आ रहे हैं और केरला में आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, निर्मला सीतारामन जो यहाँ के हैं और योगी आदित्यनाथ है और इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, सारे बड़े लीडर्स इधर आ रहे हैं। और बीजेपी का तमिलनाडु में हम देखेंगे तो एडवांटेज ये है कि वो इस बार एआईडीएमके के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले जब चुनाव हुआ था 2016 में, उस टाइम पे जब उन्होंने कंटेस्ट किया था, अकेला कंटेस्ट किया था, तो बीजेपी ने ढेर सारे कंस्टिट्यूएंसीज में सेकंड आए थे। पर इस बार जब उनके रूलिंग पार्टी के साथ अलायंस है तो इनका चांसेस और ज्यादा है, क्योंकि रूलिंग पार्टी का वोट्स और इसके अलावा बीजेपी का वोट्स कंसोलिडेट होकर उनके चांसेस बहुत ज्यादा है और यहां कंसोलिडेट करना ही बीजेपी का सबसे बड़ा टास्क है। ठीक है सिद्धार्थ, फिलहाल शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। ब्रजेश और पूजा, आपका भी एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, तमाम खबरें ब्रेक के उस पर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.